हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये आज हम लेकर के आपके सामने आए कढ़ाईदार सूट की कटिंग। ये कढ़ाईदार सूट की कटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करना है। ये थोड़ा हेल्थदार यानी शरीरदार काफ़ी है, जैसे 40 इंच सीना, 38 इंच सीना, उसके बारे में हम बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करना है। इसमें दो चीज़ खास होती हैं, याद रखना दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको बराबर अपना गला करेंगे और सबसे पहले हम लंबाई और नाप के बारे में बता देते हैं। लंबाई 35 इंच लंबाई है, 38 इंच सीना और 36 इंच कमर, 38 इंच हिप, 14 इंच कंधी और 20 इंच बॉटम यानी चाक नीचे की। और इसी नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। नाप आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो हम इस प्रकार से गले को अच्छी तरीके से बराबर मिला लेंगे और इस हिसाब से बिछा लेंगे। ये काफ़ी मतलब मोटे औरत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं लगता है। फ़िलहाल बात आप समझ ही गए हैं, उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे आपको और दिखाएंगे भी कितनी खूबसूरत कटिंग और किस हिसाब से कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर की मार्किंग कर लेते हैं। जो हमारा दबाव में ऊपर लेंगे तो यहाँ से हम लमसम आधा इंच दूरी बना कर लेंगे कढ़ाई से, जिससे हमारी कढ़ाई में सिलाई में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम 7 इंच पे 6 इंच नहीं निशान लगाएंगे गले के लिए, आस्तीन के लिए जो लगाते हैं यहाँ पे 7 इंच का लगाएंगे निशान। अब इसके बाद में हम 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये कमर का निशान हो जाएगा 14 इंच। अब ये दोनों मार्किंग पहले हम कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये हमने दोनों मार्क कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा अपनी तरफ दबा लेते हैं। अब हमने 7 इंच पे ऊपर से निशान लगाया था, फिर 14 इंच, तो 7 इंच जहाँ फिर से यहाँ से निशान हम 13 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से हमारी चाक खुलेगी, तो इसको भी मार्किंग इस प्रकार से कर लेते हैं। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारे सूट की 35 इंच है, तो 35 इंच पे इस प्रकार से लगा लेंगे हम। और इसको हम 35 इंच जो हमने निशान लगाया है, तुरपाईदार हम सूट की कटिंग करेंगे। तो हम पहले 35 इंच को इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम तुरपाईदार जब हम सूट बनाते हैं तो अपने हिसाब से दबाव मिनिमम 2.5-3 इंची, जो भी आप तुरपाई जितना भी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिनिमम 3 इंच का हम इस प्रकार से मार्किंग कर लिया, क्योंकि ये तुरपाईदार बनना है। तो ये 3 इंच की हमने नीचे का बॉटम ले लिया है। अब इसके बाद में हम कंधे का निशान लगाएंगे। 14 इंच इसकी कंधे है, जो हमने आपको लिखकर भी दिखा दिया है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ पर भी 7 इंच का निशान लगाएंगे कंधे का। और फिर 19 इंच हमारी 38 है सीना, तो यहाँ पे हम 19 इंच के हिसाब से लगाएंगे। 38 इंच सीना है तो यहाँ पे 9.5 का निशान लगाएंगे हम इस प्रकार से। अब 36 इंच हमारी कमर है, तो यहाँ पे नचोक 36, 9 का हम हिसाब से 9 नचोक 36 हुआ, तो यहाँ पे 9 का निशान लगा लेंगे हम। अब हिप भी हमारी 38 इंच है, तो यहाँ पे 9.5 का भी निशान लगा लेते हैं, क्योंकि 9.5 का चौथाई 38 हुआ। तो यहाँ पे हम 20 इंच है तो 10 इंच लगा लेंगे इस प्रकार से। ये बॉटम 20 इंच है तो 10 इंच पे लगा लेंगे हम। अब इसके बाद में हम मार्किंग कर लेते हैं।
इस प्रकार से। क्योंकि इसमें हमने इसलिए ज़्यादा नहीं लिया है कमर का, मतलब बीच का हिस्सा, क्योंकि मोटी औरत का जो भी कोई होता है शरीरदार, तो उसमें हम ज़्यादा बीच का हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए वो बराबर थोड़ा करना पड़ता है। अब इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसका हमें दबाव लेना है, तो यहाँ पे 2 इंच, यानी तुरपाईदार अगर बनाना है तो 2 इंच का दबाव हम लेंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 2 इंच पे निशान लगा देंगे हम, क्योंकि तुरपाईदार हम बनाएंगे तो इसको 2 इंच पे निशान लगाएंगे। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है, और यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगा लेंगे हम। अब ये दोनों मार के हम इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसके बाद में हम इधर दबाव इस हिसाब से, हल्का कम भी चलेगा, क्योंकि इधर हमको तुरपाई नहीं करना है, तो इधर कम भी चलेगा, 1.25 इंच या 1 इंच से ऊपर होना चाहिए। अब इसको हम आस्तीन की गोलाई इस हिसाब से कर लेंगे। अब ये हमारी गोलाई हो चुकी। अब इसको हम कट करते हैं। अब इस प्रकार से हमने सूट की कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद में बैक पल्ला की कटिंग आपको दिखाते हैं। फ्रंट पल्ला कटिंग हो चुका है, यहाँ पे गुटका उठा लेते हैं इस प्रकार से। पापा। हाँ बेटा। अब हम बैक पल्ला की कटिंग करते हैं। ये जो हमारा कपड़ा बच गया है इधर का टुकड़ा, अब इसमें हम इस हिसाब से बैक पल्ला उसी हिसाब से हम जिस हिसाब से सामना हमने फोल्ड किया था उसी हिसाब से इसको कर लेंगे, और इसी पे अपना सामना रख करके हम कटिंग कर देते हैं। इसके बाद में आस्तीन की कटिंग हम करेंगे। अब ये हम बैक पल्ला और सामना दोनों अच्छी तरीके से रख लिया है। अब इसको कटिंग करते हैं, और यहाँ पे हम आधा इंच बैक पल्ला ज़्यादा रखते हैं इस हिसाब से। अब ये कटिंग हो जाएगा। इसके बाद में आस्तीन की कटिंग बताते हैं। अब ये हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम पहले देखते हैं हमारी आस्तीन आ जाएगी। आस्तीन की लंबाई 18 इंच है, तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे। यहाँ पे 18 इंच ही आ रही है, तो हम इसमें नीचे पट्टी लगा लेंगे आस्तीन के,
मोहरी तरफ, जिधर मोहरी है उधर हम पट्टी लगा लेते हैं। अब इस हिसाब से हमने आस्तीन को फोल्ड कर लिया है। इसको 18 इंच ही काट लेते हैं हम। यहाँ से लंबाई 18 इंच आ रही है तो 18 इंच ही रखेंगे हम। इसमें हम पट्टी लगा लेंगे तो 18 इंच ही हमारी रह जाएगी, तो इसी कारण से हम इसको 18 इंच ही रखेंगे। 18 इंच वैसे बहुत काफ़ी हुई होती है, बाकी 19 इंच इस कुर्ते में थी वो, पर मैं 18 इंच ही रखूँगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 18 इंच का निशान नहीं लगाएंगे हम, और यहाँ पे एक सीधी मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। ये दबाव सहित हमारी हो जाएगी ये। अब इसके बाद में यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे 6 इंच। और आस्तीन की गहराई यहाँ पे 2 इंच कर देंगे, और यहाँ पे 8.5 का निशान या 8 का निशान, 8.5 का हम लगाएंगे फिलहाल। लूजिंग ज़्यादा है, 7 इंची तक का मैंने रखा हुआ था। अब इस हिसाब से मार्किंग कर देंगे और इसको भी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा और राउंडिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये हमने फुल सूट की कटिंग आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद में हम